इसमें एक आखिरी सवाल है, फिर हम वापस अली हाँ। सैयदी साहब के पास चलते हैं, बीच में बात निकल के आ गई कि देखें एक बात मुझे अब आपकी बात से एक सवाल ध्यान में पैदा हो रहा है ना, कि वो जो कहा कि भाई इमाम की गैबत सुगरा है, फिर गैबत कुबरा है, फिर अब इतना बड़ा वक्फा आता है, फिर खुमैनी साहब आते हैं, तो ये कितने साल का वक्फा बन जाएगा? कोई 1200 तकरीबन साल का, 1000 साल से ऊपर। 1000 साल से ऊपर। तो बीच में किसी को नहीं पता था सब कुछ ये अब विलायत फ़कीह का जो तसव्वुर कैसे आया? तो 1000 साल तक क्यों खामोशी थी? बीच में मसला ये हुआ कि उनके यहाँ उसूली शियाओं को तो यह था कि जो मर्ज फ़कीह है, जो मुज्तहिद है, उसको जुज़ई विलायत हासिल है अपने मुक़ल्लिद पर। वो कहते यही है पूरी दुनिया पर, या खुदा के नाम पर मुकम्मल सियासी इख्तियारात के साथ हुकूमत करना, ये दीन का तकाजा है कि वो मासूम को हासिल हो। गैर मासूम नहीं कर सकता भाई। मैं खुदा के नाम पे आप पे हुकूमत करो, जो चाहो मैं करूँ, मैं ख्वाहिश नफ्स का पैरोकार भी हो सकता हूँ, मेरे बशरी कमज़ोरियाँ भी है। आज आपके यहाँ दीन के नाम पे जो कुछ हो रहा है, क्या है ये बहुत खूबसूरत तस्वुर था कि नहीं भाई, दीन के नाम पर, खुदा के नाम पर हुकूमत मासूम करेगा, जिसको असमत हासिल है सही। और जिसको खुदा ने मुकर, जैसे अहले सुन्नत में तो अंबिया तक की असमत है, तो हाँ, उसके बाद नहीं अब है। अहले बिल्कुल तशय्युअ में वो 12 इमाम भी आते हैं। जी, जी, लेकिन उन्हीं को अब अगर हासिल हम है। ये बात विलायत फ़कीह के लिए मान लें, तो इसका मतलब ये है कि या तो फिर दो में से एक बात माननी पड़ेगी ना, क्या? या तो कि गैर मासूम को एक एब्सोल्यूट पावर मिल गई है, जी, या फिर यही वो हुआ है। जिनको पावर मिली है वो मासूम है। नहीं, नहीं, ऐसे ही नहीं, गैर मासूम को मिला है ना। अच्छा। अब इसी की वजह से तो उसूली शियों में झगड़ा हो गया कि भाई ये क्या, हम तो यही कहते थे कि जो उमूर हिज़्बिया है, जो लाज़मी मामलात है, जिस पे निजात और सआदत का दारोमदार है, उसके अंदर उन्होंने 2-3 चीज़ें रखी है। यतीमों के माल की हिफाजत, ये जो लोग तरका छोड़ जाते हैं, कोई वारिस नहीं है, तो वो उनके पास सहम इमाम उनके पास आएगा, खुमुस और ज़कात वगैरह वो जमा करेगा, फिर वो उनको तक़सीम करेगा।